हेलो दोस्तों, आज आज का जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन में हम क्या सीखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट ये है कि अगर नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और पहले से ओल्ड गुडविल दे रखा है, नया गुडविल भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 6, गुडविल इज वैल्यूड एज एट 90,000 और ओल्ड गुडविल देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है बैलेंस शीट में। अगर ये सब दिया हुआ है तो इसका इफेक्ट कैसे पास करेंगे। दूसरी बात, लास्ट एडजस्टमेंट है, परशवी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो by taking Hensy's capital as base. For this purpose, necessary adjustment should be made in partner's current account. तो ये है कि अगर नया न्यू रेशियो के हिसाब से अगर कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जाएगा तो उसका इफेक्ट कैसे होगा, किस तरह से किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन का यूएसपी है। इस क्वेश्चन में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, परशवी एंड अनेरी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में कैपिटल, परशवी कैपिटल रिजर्व, वर्कमेंट सेविंग अकाउंट, वर्कमेंट प्रॉफिट शेयरिंग फंड, लोन, क्रेडिटर्स, गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश। इस तरह से पूरा बैलेंस शीट आपकी नज़र के सामने है। और ये रहा एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। 1/4/2016 they admitted Hensi as a new partner on the following condition: new profit and loss sharing ratio is to be kept 3:4 Hensi brings 40,000 as capital. Interest on bank loan is outstanding for 1 year. Personal expense of Parshavi paid by the firm is debited to profit and loss account rupees 5,600. Reconstruction expense is paid by Aneri rupees 8,400. Goodwill is valued 90,000. Parshavi and Aneri will maintain their capital in new form in their new profit and loss sharing ratio by taking Hensy's capital as base. For this purpose, necessary adjustments should be made in partner's current account. Prepare necessary accounts and balance sheet after admission. Dear students, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में जब आ रहा है तो नए रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। अगर ओल्ड पार्टनर्स में से किसी का अगर अमाउंट कम पड़ रहा है, कैपिटल न्यू रेशियो के हिसाब से उसका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए लेकिन उसका कम है, तो उसका इफेक्ट कैसे पास किया जाएगा। और अगर किसी पार्टनर का इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब अमाउंट ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसका इफेक्ट कैसे पास किया जाएगा। मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा बैलेंस शीट है, इसमें अब किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जब भी हम एडमिशन को किसी भी मतलब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करना है रिस्पेक्टिव अकाउंट में। मतलब क्या हुआ, कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है बैलेंसेस। ये ये दो रहता है, दोनों में हमने बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद जो पुराना रिजर्व्स एंड मतलब सरप्लस है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो रिजर्व्स एंड सरप्लस एसेट साइड पे हो या लाइबिलिटी साइड पे हो। उसके बाद अगला स्टेज जो आता है, नए पार्टनर, न्यू एडमिशन जो हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है ना, उससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स है पहले उसको पास कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, रिमेनिंग जो एडजस्टमेंट्स है उसका इफेक्ट पास करेंगे। लास्ट में अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह इस प्रोसेस से करने से क्या होता है कि कोई भी एंट्री, कोई भी क्वेश्चन का पॉइंट छूटता नहीं है और हर क्वेश्चन परफेक्टली टैली होता है। मेरा ख्याल है अब हमको सॉल्यूशन की तरफ चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 91,000 एंड 84,000। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक अकाउंट है 56,000 बैलेंस है, उसको लिख दिया।
अब ये देखो पहला स्टेज हो गया, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो कैपिटल रिजर्व दिया हुआ लाइबिलिटी साइड पे, उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और एसेट साइड में गुडविल दे रखा है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में पास कर देंगे। एक्चुअली बैलेंस शीट हो या ट्रायल बैलेंस हो, उसका रूल क्या कहता है, सेम और सिंगल इफेक्ट होता है, मतलब जो ट्रायल बैलेंस आइटम और बैलेंस शीट आइटम है सेम एंड सिंगल इफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कैश एंड बैंक अकाउंट दे रखा है, इसका बैलेंस हो गया था। अब अगला जो है ना नया पार्टनर, मैंने अभी आपको समझाया कि नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज पास करना है तीसरे स्टेज में। तो नया पार्टनर क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, तो कैपिटल की एंट्री हमने पास किया, कितना है 40,000। अब इसका जो है ना सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा 40,000। नया गुडविल कितना है 90,000, तो उसका शेयर जितना बनेगा उसके हिसाब से वो लिखा जाएगा। मतलब अब क्या हो रहा है कि नया पार्टनर जो है सेक्रीफाइस जो कर रहा है, एक नया पार्टनर को तो सेक्रीफाइस में मिल रहा है, लेकिन सॉरी ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पार्शवी है, अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। 2 पार्ट जो है ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर का है और 1 पार्ट जो है ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस तरह से मतलब 20,000 का गुडविल नया पार्टनर देगा पार्शवी को, और ओल्ड पार्टनर दैट इज अनेरी 10,000 रुपीज़ का गुडविल देगी। तो इस तरह से हमारा ये इफेक्ट हो गया, नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज हो गई। क्या रहता है नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज, कैपिटल और कंट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो ये हो गया दोनों। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले स्टेज पे, मतलब चौथा रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स के लिए। तो जो पहला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बोल रहा है कि पूरे साल के लिए बाकी पड़ा हुआ है, तो हमने इसका इंटरेस्ट लिख दिया। इफेक्ट लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, तो और इसका सेकंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी में, देख लीजिए लाइबिलिटी के साइड पे हमने इसको प्लस कर दिया। नेक्स्ट है पार्शवी ने जो है अपना पर्सनल खर्च किया था और वह गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा गया था, तो उसको करेक्शन करेंगे। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा, इसका सेकंड इफेक्ट पार्शवी के उसका खर्च था तो उसको उसके पर्सनल एक्सपेंस में लिखना चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया था, इसलिए यहाँ रेक्टिफाई किया। अगला इफेक्ट है आनेरी ने खर्चा किया हुआ है, एक्सपेंसेस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे किया है, अपने जेब से पे किया है, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो बिजनेस से जो है पेमेंट किया जाएगा 8,400। और इसका सेकंड इफेक्ट आएगा आनेरी के कैपिटल में आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 8,400, आपको दिख रहा होगा वाइट कलर में है। अब अगला जो इफेक्ट आएगा, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देंगे, तो इसमें लॉस हो रहा है 6,300 रुपये का, तो हमने लॉस का इफेक्ट डाल दिया। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो है ये रिवैल्यूएशन का लॉस हम यहाँ ट्रांसफर कर दिए। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले क्यों करेंगे, क्योंकि हमको जो है जब भी बैलेंस कर नए रेशियो के हिसाब से एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेगा कि कैपिटल अकाउंट को नए रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, बाद में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। अब देखो यहाँ पे लॉस आ गया, लॉस का इफेक्ट डाल दिया। इसके बाद अब हम कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दिया है, अब देखो कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट देखिए बैलेंस शीट में हमने डाल दिया यहाँ पे इफेक्ट। अब अगला जो इफेक्ट आएगा वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया जाएगा। लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया था। अब यहाँ देखिए हमारा हमने टोटल किया बैलेंस, देखो नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर कितना है 40,000, उसका नया कैपिटल बेस है तो 40,000। न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, नया रेशियो जो है आप देख लीजिए, कह रहा है 2:3 मतलब 3:4:2। जब 2 पार्ट है 40,000 है, तो 4 पार्ट रहेगा तो कितना रहेगा 80,000। तो इस तरह से मतलब मेरा ख्याल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से जो है देखिए इसका जब 4 पार्ट है, 2 पार्ट है तो 40,000, तो 4 पार्ट रहेगा तो 80,000, 3 पार्ट रहेगा तो 60,000। तो इस तरह से हमने इसको बैलेंस लिख दिया। अब हम टोटल जब करेंगे ये देखेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो पार्शवी का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो उसका बच कितना रहा 47,000। तो जो बच रहा है ये क्या हुआ,
क्रेडिट बैलेंस हो गया टू करंट अकाउंट, ये किस में आएगा, करंट अकाउंट क्रिएट हो गया। और आनेरी और हेंशी का डेबिट साइड ज़्यादा है तो उनका डेबिट साइड का टोटल करके दोनों साइड लिखा जाएगा और जो डिफरेंस आ रहा है वो अगले बैलेंस शीट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लास्ट में बैलेंस शीट को टैली करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमने कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट डाल दिया, आपको दिख रहा है वाइट कलर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्शवी अनेरी हेंशी, ये हमने लिख दिया 60 80 40 1,80,000। पार्शवी का करंट अकाउंट कितना है 47,000 और बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का करंट अकाउंट कितना, अनेरी और हेंशी का 1,800 एंड 20,000, दैट इज 21,800। अब टोटल कर लिया तो 3,20,800 आया। मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।